हेलो सब लोग। आज मैं रूशी गज़ाल यूपीएस कुसुम्बी से एक पाठ योजना प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कि पर्यावरण पे है। ये पहला पाठ है पर्यावरण का। पर्यावरण को जानें। ये पाठ योजना कक्षा 6, 7, 8 के लिए है। समान उद्देश्य में है छात्रों को पर्यावरण के बारे में जागरूकता देंगे, छात्रों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, छात्रों का मानसिक विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य में है छात्र पर्यावरण की जानकारी ग्रहण करेंगे, छात्र भौतिक पर्यावरण एवं मानवीय पर्यावरण में अंतर समझ सकेंगे, छात्र जीव जंतुओं की पारस्परिक निर्भरता को समझ सकेंगे। आगे बढ़ते हुए अब आते हैं पाठ योजना में आवश्यक शिक्षक सामग्री। इसमें चौक, श्यामपट्ट और जो है झाड़न या डस्टर, चार्ट, दीक्षा ऐप, फ्लैश कार्ड्स का यूज़ करेंगे। पूर्व ज्ञान में हम ये मान के चलते हैं कि बच्चे अपने आसपास के पर्यावरण से परिचित हैं। वे अपने आसपास पेड़ पौधे, हवा, पानी आदि को देखते हैं या परिचित हैं। पूर्व ज्ञान परीक्षण में शिक्षिका जो हैं निम्नलिखित प्रश्न पूछती हैं। पहले कहती हैं कि कुछ जानवरों के नाम बताएं, जिसमें कि बच्चे जो हैं कुत्ता, गाय, शेर आदि बताते हैं। दूसरा प्रश्न शिक्षिका पूछती हैं कि कुछ पेड़ों के नाम बताएं। बच्चे बताते हैं नीम, पीपल, बबूल, बरगद, शीशम आदि। फिर शिक्षिका तीसरा प्रश्न करती हैं, क्या तुम पर्यावरण के बारे में बता सकते हो? इसमें कोई उत्तर नहीं आता है। अब विषय की घोषणा करती हैं शिक्षिका। छात्रों, आज हम पर्यावरण को जाने पाठ पढ़ेंगे। इसका प्रस्तुतिकरण इस प्रकार है। शिक्षिका जो है पहले पर्यावरण को समझाती हैं। उसके लिए वे बताती हैं कि पर्यावरण 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है, परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है घेरा। तो हमारे चारों ओर के घेरे को जो है वो पर्यावरण कहते हैं। फिर शिक्षिका पर्यावरण की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में जो है वो डिस्कशन करती हैं और इसमें बच्चों से पूछती हैं पर्यावरण की क्या महत्व है। तो जो है बच्चों को वो फ्लैश कार्ड दिखाती हैं, जिसको देखकर बच्चे कहते, एक छात्र राम ने उत्तर दिया कि पूरी पृथ्वी के अस्तित्व के लिए हमें पर्यावरण की आवश्यकता है, जैसे कि भोजन, कपड़ा और मकान। फिर जो है शिक्षिका जो है चर्चा करती हैं पर्यावरण के प्रकार पर। वे प्रश्न पूछती हैं, क्या आप पर्यावरण के प्रकार जानते हैं? इसमें कोई उत्तर नहीं आता है और जो शिक्षिका हैं वो बोर्ड पर समझाती हैं कि पर्यावरण मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक, जिसे कि भौतिक पर्यावरण कहा जाता है, मानवीय, जिसे सामाजिक पर्यावरण भी कहा जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण को 2 भागों में बांटा गया है, जैविक पर्यावरण और अजैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण को फिर से 2 भागों में बांटा गया है, पादप और जंतु। और अजैविक पर्यावरण को 3 में बांटा गया है, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। मानवीय पर्यावरण को 2 में बांटा गया है, भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। तो ये पर्यावरण का जो था उन्होंने किस प्रकार से विभाजित किया गया है वो शिक्षिका समझाती हैं। आगे जो है शिक्षिका फिर कुछ जो है बच्चों को अपने आसपास के पर्यावरण के फ्लैश कार्ड्स दिखाती हैं और उनके बारे में चर्चा भी करती हैं। उसके बाद जो है शिक्षिका दूसरा टॉपिक या विषय को जो है वो विषय बिंदु को लेती हैं, जिसमें कि जीव जंतुओं की पारस्परिक निर्भरता के बारे में वो डिस्कशन करती हैं। वो प्रश्न करती हैं कि बच्चों, क्या आप जीव जंतुओं की पारस्परिक निर्भरता के बारे में जानते हैं? बच्चे कोई उत्तर नहीं दे पाते हैं, जिसको कि फिर टीचर एक फ्लैश कार्ड दिखाती हैं, पारस्परिक निर्भरता को समझाया।
फिर एक शिक्षिका ने पर्यावरण की मूवी भी दिखाई, जिसका लिंक इसमें दिया हुआ है। आगे जो है शिक्षिका ने आकलन हेतु बोध प्रश्न किए कि पर्यावरण से तुम क्या समझते हो। दूसरा है पर्यावरण कितने प्रकार में बांटा गया है। तीसरा है अपने विद्यालय में पाए जाने वाले जैविक घटकों की सूची बनाइए। फिर शिक्षिका श्यामपट्ट सारांश पर आती हैं और फ्लो चार्ट बनाती हैं। पहले वो बताती हैं कि हम लोगों ने पर्यावरण का डिस्कशन किया, फिर पर्यावरण के महत्व पर, फिर पर्यावरण की आवश्यकता पर जो है बातचीत हुई, फिर पर्यावरण के प्रकार, उसके बाद जीव जंतुओं की पारस्परिक निर्भरता पे बातचीत हुई और यह पाठ समाप्त हो गया। आखिर में शिक्षिका गृह कार्य देती हैं, जिसमें कि पहला प्रश्न वो पूछती हैं कि अपने आसपास के पर्यावरण से संबंधित वस्तुओं को चिन्हित कर उनके चित्र कॉपी में चिपकाइए। फिर स्थल मंडल में अंतरित कौन सी वस्तुएं आती हैं उनके नाम लिखने को बोलती हैं। तीसरा प्रश्न पूछती हैं कि मानवीय पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। और चौथा प्रश्न में देती हैं कि जीव जंतु परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं, यदि हाँ तो कैसे, समझाइए। यहीं पर ये पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।